हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने YouTube चैनल लर्न विद प्रीति पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने चैनल पे आपके लिए डेली न्यू करंट अफेयर की वीडियो लेकर आते रहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है और आप ऐसे ही और वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में टेनिस जगत के किस महान खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है रोजर फेडरर ने। रोजर फेडरर जो कि एक टेनिस खिलाड़ी है, इन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। रोजर फेडरर ने पुरुष सिंगल्स में 22 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं और इन्होंने 2 दशक लंबे करियर में सबसे ज्यादा 8 बार विंबलडन का खिताब जीता था, लेकिन इन्हें एक ही बार फ्रेंच ओपन में सफलता मिली थी। और रोजर फेडरर ने 1500 से अधिक मैच खेल लिए हैं और इन्होंने अपने करियर में 103 एटीपी मुकाबले भी जीते हैं। और रोजर फेडरर को व्यापक रूप से इस युग के महानतम एकल खिलाड़ी के रूप में भी जाना जाता है। रोजर फेडरर का अगले सप्ताह होने वाला लेवर कप उनके करियर का आखिरी एटीपी टूर्नामेंट होगा और इन्होंने पहला ग्रैंड स्लैम 2003 में 21 साल की उम्र में जीता था। और रोजर फेडरर एक स्विस टेनिस खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आयोग के द्वारा एक नए डिजिटल प्रकाशन BLO ई पत्रिका का विमोचन किया गया है? तो इसका आंसर है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा। भारत निर्वाचन आयोग ने हाल ही में एक डिजिटल पत्रिका का विमोचन किया है जिसका नाम है BLO ई पत्रिका। और भारत निर्वाचन आयोग ने भारत के सभी राज्यों में फैले BLO के साथ आयोजित एक संवादात्मक सत्र में एक नए डिजिटल प्रकाशन BLO ई पत्रिका का विमोचन किया है और इस आयोजन का शुभारंभ नई दिल्ली में इंडिया हैबिटेट सेंटर में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूरी तरह से डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम लागू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा होगा? तो इसका आंसर है इंदौर। इंदौर शहर पूरी तरह से डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम को लागू करेगा और इसी के साथ इंदौर डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम लागू करने वाला भारत का पहला शहर भी बन जाएगा। इंदौर को अहिल्या नगरी के नाम से भी जाना जाता है और इंदौर की स्थापना 1732 में मालवा के प्रथम मराठा सूबेदार मल्हार राव होलकर ने की थी। और इंदौर अपनी स्वच्छता के लिए भी जाना जाता है क्योंकि इंदौर को कई बार अपने शहर में साफ सफाई रखने के लिए काफी पुरस्कार भी मिल चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में टाइफून तूफान नानमाडोल ने दस्तक दी है? अमेरिका, भारत, जापान या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका सही आंसर रहेगा जापान। जापान देश में अभी हाल ही में एक तूफान आया है जिसे नाम दिया गया है टाइफून नानमाडोल। और ये तूफान इतना ज्यादा घातक था कि इसमें मौसम विभाग ने लगभग 30 लाख लोगों को उनके घर खाली करने को कहा है। और इस तूफान का खतरा देश के दक्षिण पश्चिमी हिस्से की ओर सबसे ज्यादा बताया जा रहा था। और जापान एशिया की मुख्य भूमि से पृथक द्वीप पर बसा हुआ एक देश है जिसकी राजधानी टोक्यो है और टोक्यो होन्शु द्वीप पर बसा हुआ है। और बात करें जापान के प्रधानमंत्री की तो उनका नाम है फूमियो किशिदा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अपने सचिवालय का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर रहेगा तेलंगाना सरकार ने। तेलंगाना सरकार अपने सचिवालय का नाम बदलकर डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखेंगी। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना सचिवालय का नाम विश्व प्रसिद्ध बुद्धिजीवी और भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर के नाम पर निर्माणाधीन किया है। और बात करें तेलंगाना की तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद और तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई 2 जून 2014 को। और तेलंगाना के प्रमुख पर्यटक स्थल है हैदराबाद की चार मीनार, गोलकुंडा किला, श्री वेंकटेश्वर मंदिर और तेलंगाना के मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर है नई दिल्ली में। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का शुभारंभ किया है। और राष्ट्रीय लॉजिस्टिकल नीति पिछले 8 वर्षों के विचारों, परिकल्पना और रणनीतिक योजना का एक सामूहिक प्रयास है। और इसमें देश के निर्यात में सुधार के लिए 40 एयर कार्गो टर्मिनल बनाए गए हैं और देश में 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक केंद्र भी स्थापित किए जा रहे हैं। और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति देश में आवागमन की लागत को कम करेगी और इससे वस्तुओं की निर्बाध आवाजाही भी सुनिश्चित होगी। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप के माराकोस में 6वीं अंतरराष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर है
अजीत यादव ने हाल ही में 6वीं अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है और अजीत यादव ने जेवलिन थ्रो में यह पुरस्कार अपने नाम किया है। और अजीत यादव उत्तर प्रदेश राज्य में इटावा जिले के निवासी हैं, जिन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। और अफ्रीका महाद्वीप के माराकेच ग्रैंड प्रिक्स में 6वीं अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स 15 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन्हें झारखंड में सामाजिक संगठन दीदी जी फाउंडेशन द्वारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर आनंद प्रसाद साहू को। डॉक्टर आनंद प्रसाद साहू को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सम्मान से सम्मानित किया गया है। और डॉक्टर आनंद प्रसाद साहू रांची विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग के प्रोफेसर हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बैंक हाल ही में 5 लाख करोड़ मार्केट कैप पार करने वाला देश का तीसरा बैंक बन गया है? तो इसका आंसर है SBI बैंक। भारतीय स्टेट बैंक 5 लाख करोड़ मार्केट कैप पार करने वाला देश का तीसरा बैंक बन गया है। इससे पहले HDFC बैंक और ICICI बैंक यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। और अगर टॉप 10 मार्केट कैप की लिस्ट में SBI का स्थान देखें तो SBI उसमें 7वें स्थान पर है। और इसमें अन्य भारतीय कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS, इन्फोसिस, LIC और HDFC भी शामिल हैं। और बात करें SBI की, तो SBI की स्थापना हुई 1 जुलाई 1955 में और इसका मुख्यालय है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विमोचित पुस्तक मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है मनोज बाजपेयी। मनोज बाजपेयी द्वारा हाल ही में एक पुस्तक लिखी गई है जिसका शीर्षक है मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां। सॉरी फ्रेंड्स, ये जो पुस्तक है वो तो लिखी गई है जीवेश नंदन द्वारा और इसका विमोचन किया गया है मनोज बाजपेयी द्वारा। और इस पुस्तक का विमोचन नई दिल्ली में किया गया है। और जो इस पुस्तक के लेखक है जीवेश नंदन, वो यूपी कैडर के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी है और उन्होंने महाकुंभ अ स्पिरिचुअल जर्नी नामक पुस्तक भी लिखी है। आज के क्वेश्चन आप सबके लिए ये रहा, हाल ही में किस देश ने अंडर 17 दक्षिण एशियाई फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? तो इसका आंसर मुझे कमेंट करके जरूर। तो फ्रेंड्स, आज की बात यहीं तक रहेगी। आशा करती हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही न्यू वीडियोस के लिए हमारे चैनल को देखते रहें। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।